Yes, friends. Good evening, everyone. How are you all? स्टडी कैसे चल रहा है? बहुत अच्छे से. वेरी गुड. क्या हाल है अंकित? चल रहा है ना प्रॉपरली? ओके. चलो, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम में ऑन एन एवरेज 4 मार्क का वेटेज रहेगा, समटाइम्स 5 मार्क के लिए आ सकता है. एंड गाइज, ये जो चैप्टर है, इट इज वे सिंपलर देन प्रोबेबिलिटी ऑल्सो. ओके, मैंने बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर करे. सो what we'll do, we'll quickly revise all the points and then we'll practice exam questions. देखिए, आपके एग्जाम में अगर एक्सपेक्टेड है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू टारगेट मिनिमम 4 मार्क्स. ओके, इतना इजी ये चैप्टर है. जब हम एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आर जेन्युइनली इजी. ओके, चलो, कैन बी स्टार्ट विद द रिवीजन. तो व्हाट आई वाज कंसीडरिंग कि पहले सारे पॉइंट्स, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं एंड देन डायरेक्टली सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके, चलो. तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं? हम प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट? तो वी कैन से इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर इटसेल्फ, राइट? बट देन हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा था बाय क्लासिकल डेफिनेशन और सेट अप्रोच से. वहां पे कैलकुलेशन वाज मोटा मोटी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय योर टोटल आउटकम, राइट? तो रिस्ट्रिक्शन ये था कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज हो तो वो अप्रोच से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. हमने प्रोबेबिलिटी में कॉइन टॉसिंग वाला 3 कॉइन टॉस से ज्यादा एग्जांपल नहीं देखा था. इज इट राइट? तो व्हेन ट्रायल्स आर लार्ज, प्रोबेबिलिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल और कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर हो, तो वो जो अर्लियर हमने अप्रोच देखा था उससे कैलकुलेशन नहीं बनेगा. सो फॉर दैट we require some formulas and ये formulas हम इस चैप्टर में देखेंगे, right? तो we can divide this chapter into first of all 2 parts कि जो random variable है वो discrete हो सकता है या continuous हो सकता है. अगर वो discrete है तो binomial distribution या Poisson distribution यूज करेंगे. इसका जो फॉर्मूला होगा इसको हम probability mass function कहते हैं. ओके, एंड अगर वो random variable continuous है तो we will be using normal distribution. It is called as probability density function. Okay, अब अगर discrete function दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बाइनोमियल यूज करना है या पॉइजन यूज करना है? कंटिन्यूअस के केस में तो एक ही है, राइट? लेकिन डिस्क्रीट के केस में बाइनोमियल एज वेल एज पॉइजन दोनों यूज होंगे. तो देखिए, व्हेन ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट बिट स्मॉलर तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल. जब एग्जांपल आएगा एंड जब स्पेसिफिक कंसेप्ट आएगा दैट टाइम वी विल सी, राइट? चलो, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कब करना है? फर्स्ट कंडीशन वी कैन से द ट्रायल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एमसीक्यू के लिए आ सकता है. ओके, सो जब ट्रायल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस किया तो यहां पे इवेंट्स हेड होगा या से टेल होगा. सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सेकंड थिंग, दे शुड बी एग्जॉस्टिव. देन एंड देन ओनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड. सेकंड, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो जो ट्रायल्स या इवेंट को ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव होने चाहिए. एंड ये ट्रायल्स जो है से 2 कॉइन टॉस करना, तो फर्स्ट कॉइन टॉस करना एंड सेकंड टॉस करना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, बराबर? तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट. तो देखिए, पॉइंट क्या याद रखना है बाइनोमियल के लिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, एंड दिस ट्रायल्स और जो भी इवेंट्स है दे शुड बी इंडिपेंडेंट. ओके, देन द नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इट शुड बी इंटीजर. ओके, देन एंड देन ओनली वी विल बी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया होना चाहिए, राइट? दीज इवेंट्स और ट्रायल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंस, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल से 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसमें हेड आएगा
या टेल आएगा। सो प्रोबेबिलिटी हमें जिसकी फाइंड करनी है, सपोज गेटिंग हेड, इसकी फाइंड करनी है हमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल these two events are mutually exclusive, exhaustive, and these events or these trials are independent. first coin toss जो हो रहा है उसमें हेड आ रहा है, सेकंड कॉइन जब टॉस हो रहा है, ओके, तो क्या फर्स्ट का रिजल्ट सेकंड ट्रायल पे इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं, इट विल बी इंडिपेंडेंट, राइट। एंड देन जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके दो ही पॉसिबिलिटीज बनने चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड सेकेंड फेल्यूर। फर्स्ट एग्जांपल, कॉइन हमने 5 बार टॉस किया हुआ है, ओके, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके, सपोज 3 हेड, तो आइदर 3 हेड आएंगे या 3 हेड नहीं आएंगे, तो आइदर सक्सेस होगा या फेल्योर होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। और इफ आई कंसीडर डाइस इज रोल्ड, ओके, आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर शुड अपीयर। तो ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, तो इधर ये ऑड नंबर अपीयर होंगे, वी कैन से इट इज अ सक्सेस, और ये ऑड नंबर्स अपीयर नहीं होंगे, सो दैट विल बी फेल्यूर। तो सक्सेस को हमने टर्म किया था P, फेल्यूर को हमने टर्म किया था Q, राइट। एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, now that will be considered to be a random variable, okay। तो फॉर एग्जांपल 5 कॉइन्स टॉस किया है एंड हमें 3 हेड चाहिए, तो इन दैट केस x क्या लेंगे, दैट इज रैंडम वेरिएबल 3 लेना है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होगा, हाउ विल राइट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू दैट रैंडम वेरिएबल, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद है, क्या था फॉर्मूला बताइए, n कॉम्बिनेशन x into p raised to x into q raised to n minus x, राइट। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी जो थी p, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये स्पेसिफिकली याद रखना है, इट शुड बी इन 1 ट्रायल। जो p है, एक ट्रायल में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कॉइन टॉस करना, से 5 कॉइन टॉस किया हुआ है and we want to calculate probability of getting say 3 heads, okay, तो यहां पे n क्या होगा, number of trials that is 5, x जिसकी probability हम फाइंड कर रहे हैं, तो किसकी probability फाइंड कर रहे हैं, heads मिलने की, तो heads क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो इसमें से 3 heads आने की probability फाइंड कर रहे हैं, तो x will be 3, right। and p क्या होगा, probability of getting head इन 1 ट्रायल, मतलब एक कॉइन आपने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, राइट। तो Q विल बी फेलियर, मतलब इट विल बी 1 minus P, राइट। सो इट विल बी 1 minus half, that is half, and then I can apply the formula to calculate the probability। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे probability x is equal to 3, so it will be 5 combination 3 into 1/2 raised to 3 into 1/2 raised to 5 minus 3। नहीं नहीं नहीं, ट्रायल्स, ट्रायल्स, रिजल्ट नहीं। कितने बार आपने ट्रायल किया, कॉइन तो 5 बार ही टॉस किया ना आपने, तो ट्रायल्स विल बी टेकन एज n, ओके। जैसे सपोज 2 डाइस रोल किया है, तो नंबर ऑफ डाइस रोलिंग 2 ओनली, तो n विल बी 2 ओनली, 36 नहीं होगा इन दैट केस, राइट। सो दिस विल बी 5 combination 3, तो 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2 into 1, this will be 10 into 1/2 raised to 3, 1/8 होगा, and 1/2 raised to 5 minus 3 मतलब 2, तो it will be 1/4, so it will be 10/32, सिंप्लीफाई करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड एप्लीकेशन? ये कैलकुलेशन हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, ओके, आगे जाके जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल सी। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। आगे ये एग्जांपल दिया हुआ है फॉर सीइंग द एप्लीकेशन, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड सो ऑन। अब ये थ्योरी पॉइंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला में, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं हम, n कंसिडर कर रहे हैं, राइट। x तो क्या रैंडम वेरिएबल है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सो वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो ये तो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या कैलकुलेट करना है। देन P रिक्वायर्ड है, एंड Q जो है वो P पे ही डिपेंड करता है, Q इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब Q मतलब क्या है, 1 minus P होगा,
इज इट राइट? तो अगर मेरे पास P हो तो Q तो मैं इन एनी वे फाइंड कर सकता हूं. तो कैन वी से ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फॉर कैलकुलेशन, इसको हम कहेंगे पैरामीटर्स. ओके, तो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू पैरामीटर्स, देयरफॉर binomial distribution is also called as biparametric. It is also called as biparametric discrete probability distribution. Okay, MCQ के लिए relevant है, right? आगे, whenever any variable is following binomial distribution, we write as x. ये symbol follows के लिए binomial distribution n and p. n means number of trials and p is probability of success, right? Then ये फॉर्मूलेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो मीन विल बी कैलकुलेटेड एज n इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एंड अगर मुझे वेरिएंस फाइंड करना है तो n इंटू पी इंटू क्यू करना है. ओके, सो कैन आई से स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी n इंटू पी इंटू क्यू, रूट होगा बराबर. देन अब जब हम यहां पे वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होगा. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल होगा तो वेरिएंस की वैल्यू जो है दैट विल बी मैक्सिमम. ओके, एंड ये वैल्यू क्या होगी? n upon 4. विल रीड एन. इफ यू रिमेंबर हमने ये एग्जांपल से भी देखा था. ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एन पी क्यू. ये पॉइंट, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ये एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है. ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन विल बी ग्रेटर देन वेरिएंस. सेकंड, जब भी p इज इक्वल टू q, नाउ p इज इक्वल टू q मींस इट विल बी 0.5. So whenever probability of success and probability of failure equal है, मतलब ये 0.5 0.5 होना चाहिए. That time variance की वैल्यू मैक्सिमम होगी. एंड वो वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली n upon 4 कैलकुलेट कर सकते. If you remember this, we had seen with one example. ये देखिए, यहाँ पे हमने n नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने चेंज किया था 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन. तो फेलियर विल बी सिंपली 1 माइनस दिस, राइट? तो मीन कैलकुलेट करना n इंटू पी, प्रोडक्ट लिया था. वेरिएंस कैलकुलेट करना n p q लिया था. तो हियर यू कैन सी इन ऑल दिस केसेस, इफ यू कंपेयर दिस कॉलम्स, मीन ज्यादा है वेरिएंस से, मीन ज्यादा है वेरिएंस से, मीन ज्यादा है. सो दिस वे रिटन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. देन यहां पे देखिए, जब p इज इक्वल टू योर q, तो कैन यू सी वेरिएंस इज मैक्सिमम. इसके पीछे एंड इसके आगे देखिए वेरिएंस कमी है, तो वेरिएंस इज मैक्सिमम. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? 6. तो इफ आई टेक 6 अपॉन 4, आई विल बी गेटिंग 1.5. दैट विल बी डायरेक्टली वेरिएंस कैलकुलेशन, राइट? देन दिस वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेसिफिकली याद रखना है. तो अगेन, मीन का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू पी. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? n p q. वेरिएंस जब कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलवेज मीन विल बी ग्रेटर देन वेरिएंस. सेकेंड, जब p इज इक्वल टू q तो वेरिएंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड वो वैल्यू क्या होगी? n अपॉन 4, राइट? ये पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखना है. देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें मोड फाइंड करना है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. मैंने एक दो क्वेश्चन अपने कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है. ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोड फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मुझे सिंपली n+1 इंटू पी करना है. n नंबर ऑफ ट्रायल्स प्लस 1 इंटू पी करना है. अब ये वैल्यू आइदर इंटीजर आ सकती है या नॉन इंटीजर आ सकता है, मतलब विदाउट डेसिमल या विद डेसिमल आएगा. अगर इंटीजर आ रहा है, मतलब विदाउट डेसिमल आ रहा है, तो इन दिस कैलकुलेशन देयर विल बी टू मोड्स, दो मोड्स होंगे. तो इसको हम कहेंगे बाय मोडल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड दो मोड कौन से होंगे? एक तो यही नंबर पहले n+1 इंटू पी, एंड दूसरा नंबर ये जो नंबर आ रहा है इसमें से एक माइनस करके, तो n+1 इंटू पी -1. ओके, देन अगर नॉन इंटीजर आ रहा है, मतलब डेसिमल में आ रहा है, n+1 इंटू पी की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल से 18.6 आ रहा है. ओके, तो इन दिस केस there will be only one mode, so this will be called as unimodal distribution, right?
एंड एक मोड कौन सा होगा, इस नंबर में जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो मोड होगा। अब लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेंस राउंड ऑफ नहीं करना है, सिंपल मुझे डेसिमल इग्नोर करके लेना है। ओके जैसे यहाँ पे 18 कंप्लीट हुआ, देन 18.6 है, 19th इंटीजर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो टिल रीचिंग 18.6 लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा कंप्लीट हो रहा है, 18, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, 18। तो देखिए मोड कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप क्या याद रखना है आपको, ये मैपिंग करना है। अभी ये रिवीजन का पर्पस इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ये रिवीजन लेक्चर खत्म होगा डायरेक्टली एग्जाम के दिन जब आप जाओगे डेफिनेटली 5 में से 4 स्कोर करके आना है आपको। ओके तो इस मैनर में रिवीजन करना है, देन ओनली द पर्पस विल बी सर्व। इतने रात बजे आप यहाँ पे आकर के बैठे हो तो पर्पस सर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग करना है आपको, याद रखना है मोड जब कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना है, n+1 इंटू पी, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, n+1 इंटू पी। अब इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी या नॉन डेसिमल में आएगी, मतलब इंटीजर या नॉन इंटीजर। अगर इंटीजर आ रहा है दो मोड्स होंगे, कौन से दो मोड्स, ये सेम वैल्यू इसमें से एक लेस करके दूसरा वैल्यू, ये दो मोड्स होंगे। अगर वो नॉन इंटीजर आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो सिंपली डेसिमल वाला पार्ट छोड़ना है एंड ये नंबर जो होगा वो मोड होगा। ओके सो लार्जेस्ट इंटीजर इन द मोड। जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। मेरा पर्पस वैसे तो ये कंसेप्ट पे एग्जांपल डिस्कस करना था, बट फर्स्ट आई वांट टू कंप्लीट विद ऑल द कंसेप्ट्स, देन विल कंप्लीट विद ऑल द एग्जांपल्स। ओके ये पॉइंट याद रहेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड स्पेसिफिकली इतने ही पॉइंट्स हैं। ओके ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव सीन जस्ट टू प्रूव ये मोड कैलकुलेशन के लिए। हमने एग्जांपल से मोड कैलकुलेशन भी देखा था, याद है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला एग्जांपल, सपोज 3 कॉइन टॉस किया हुआ है, ठीक है, तो मोड यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉइन टॉस किया हुआ है, गेटिंग द हेड, तो कैलकुलेट क्या करना है, n+1 इंटू पी, तो 3+1 इंटू पी, पी विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड, तो 1/2, तो 4 इंटू 1/2, तो कितना आ रहा है 2। क्या ये इंटीजर आ रहा है, यस, तो दो मोड होंगे, दो मोड कौन से होंगे, सेम पहले n+1 इंटू पी मतलब 2 एंड इसका एक प्रीवियस नंबर, तो यहाँ पे मोड विल बी 1 and 2। ओके सेकेंड एग्जांपल, इसी में 4 कॉइन टॉस किया हुआ है, गेटिंग द हेड इज अ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे अगेन क्या करना है, n+1 इंटू पी लेना है। 4 कॉइन टॉस किया हुआ है तो n+1 इंटू पी, दैट इज 4+1 इंटू पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड, तो इट विल बी 1/2, तो 5 इंटू 1/2, तो इट विल बी 2.5। अब यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है तो एक ही मोड होगा एंड मोड की वैल्यू क्या होगी 2, ये डेसिमल स्ट्रेट अवे इग्नोर कर सकते हैं, लार्जेस्ट इंटीजर इन दैट नंबर। ओके देन एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद n1 n प्रोबेबिलिटी एंड y भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद n2 n प्रोबेबिलिटी, ये p सेम है, तो इन दैट केस x प्लस y जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। यहां पे ये n1 एंड n2 ऐड होगा, प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम। ओके तो दिस वाज एडिटिव प्रॉपर्टी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इतने ही है, तो स्पेसिफिकली आपको याद क्या रखना है, अगेन अगर मैपिंग करना हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट। देन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, n कॉम्बिनेशन x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। P is a probability of success, जिसकी probability हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन वन ट्रायल लेना है आपको, राइट। N will be the number of trials, X will be random variable जिसकी probability फाइंड कर रहे हैं। Then next याद रखना है मीन का फॉर्मूला NP, वेरियंस का फॉर्मूला NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला अंडर रूट NPQ, बराबर, एंड देन मोड कैलकुलेशन के टाइम n+1 इंटू p, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे दो मोड्स आएगा या एक मोड आएगा। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिवीजन करना हो ना 10 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा कंसेप्ट, देन प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कब करेंगे, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो क्वेश्चन में जब भी पी दिया रहेगा, से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव इज 5%, 5% मतलब कितना होगा, कैन आई से 0.05, तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। अब अभी कॉइन टॉस वाला जो एग्जांपल देखा था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या था 1/2, 1/2 मतलब 0.5 था, तो इट वाज कंसिडरेबली लार्ज, राइट। लेकिन यहाँ पे
probability of success is 0.05. So here it is very small. So whenever probability of success is very small and ट्रायल्स आर लार्जर, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. ओके, ये नाम दिया था साइमन डेनिस पॉइजन ऑफ फ्रांस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. इतना डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा. अब एक और पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है, प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन सेम कि इट विल बी यूज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट. एंड देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज करना है आपको, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आइदर जीरो और पॉजिटिव. मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव नंबर के लिए कभी यूज नहीं होगा. ओके मतलब रैंडम वेरिएबल अगर नेगेटिव हो तो उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन था, आई विल शो यू लेटर ऑन. ओके, तो वन पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स क्या हो सकता है, रैंडम वेरिएबल. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. -1 अगर हो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज नहीं होगा. ओके, तो इट शुड बी फॉर 0 और पॉजिटिव. आई विल शो यू, वेट. एग्जांपल किस तरह से था, इसका इंप्लीकेशन समझिए. ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन इज सो एंड सो. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करना है, x इज ग्रेटर देन -2.9 बट लेस देन 3.51. अब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगा, इट शुड बी 0 और पॉजिटिव एंड इट शुड बी इंटीजर. ओके, तो यहां पे क्या मैं ये -2.5 से ग्रेटर x कंसीडर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता. ओके, तो बेसिकली वी हैव टू इंटरप्रेट दिस एज प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3. मतलब 0 1 2 3 इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. कैसे करना है देखेंगे, राइट. जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शो इज कि कंफ्यूज करने के लिए पर्पसली -2.9 दिया जाएगा, माइनस वाला पार्ट छोड़ना ही है. पॉइजन वेरिएट के केस में 0 या उससे ग्रेटर के केस में ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी. ओके, तो लेटर ऑन विल सी द कैलकुलेशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट सो फार? नाउ कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स थे, यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर है m. ओके, m क्या होगा यहाँ पे, मीन. m will be taken as mean. I'll show this first. m that is mean will be np. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी सेम है, वेरिएंस भी सेम है एंड मोड भी सेम है. अर्लियर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट था. अब अगर मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड करना है, मीन को m कंसीडर करेंगे, np होगा, वेरिएंस की वैल्यू भी np होगी एंड मोड जब कैलकुलेट करेंगे दैट टाइम आल्सो विल बी टेकिंग np ओनली. देन कैसे फर्दर कैलकुलेट करना है दैट वी हैव टू सी. सो यहां पे बस एक ही पैरामीटर है ना m, हर जगह तो m ही यूज हो रहा है. इज इट राइट? देयरफॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिपैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी उस टाइम लेक्चर के टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज द यूनिपैरामेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, ऑल. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामेट्रिक है. ओके, अब फॉर्मूला क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू कोई भी रैंडम वेरिएबल. नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट एज e रेज टू -m इनटू m रेज टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. यहां पे e क्या होगा, 2.71828 और वी कैन कंसीडर 2.7183. दिस इज कॉल्ड एज यूलर्स नंबर, इट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट. ओके, देन m क्या होगा यहां पे, मीन, दैट इज n into p. x will be रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज हमें x रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5 दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज 4, तो x यहां पे 4 लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस. डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल मतलब वो रैंडम वेरिएबल फैक्टोरियल. इसका फॉर्मूला एप्लीकेशन वी विल सी विद एग्जांपल्स. ओके,
So this is the formula for calculation, बहुत simple है. Then this we already use. This model, मतलब Poisson distribution is to be used when n is very large and p is very small. Okay. अब ये फॉर्मूलेज, अब मोड कैलकुलेशन अगेन सेम है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैलकुलेट करना हो तो क्या करते थे, n प्लस वन इंटू पी लेते थे, देन चेक करते थे इंटीजर है या नॉन इंटीजर है. अगर इंटीजर हो तो दो मोड होंगे, नॉन इंटीजर तो एक मोड लेंगे. यहां पे भी सिमिलर है, लेकिन कैलकुलेशन अब एनपी का होगा. तो मोड वी हैव टू कैलकुलेट एनपी. अगेन चेक करना है ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है. अगर इंटीजर है तो दो मोड्स आएंगे. कौन से दो मोड्स आएंगे, यही वैल्यू पहले तो m एंड देन एक माइनस करना है. ओके. एंड अगर नॉन इंटीजर है तो लार्जेस्ट इंटीजर इन दैट नंबर. सेम कंसेप्ट, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन डिफरेंट है यहां पे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी ऑब्वियसली अंडर रूट m, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है यहां पे, इज np. तो स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन से रूट वेरिएंस, सो इट विल बी अंडर रूट m, राइट. एडिटिव प्रॉपर्टी, x फॉलो कर रहा है प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, y भी फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो x प्लस y भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. इन दोनों का जो मीन है सिंपल ऐड होगा. एंड ऑब्वियसली x एंड y शुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट के केस में ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो विल बी यूज्ड. ओके. अब ये जस्ट थ्योरी पार्ट था. एग्जाम में आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज इन अ लार्ज बुक, यहां पे कौन सा यूज करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ओके. क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी स्मॉल. नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पर मिनट इन अ फ्यूजन प्रोसेस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ से डिमांड्स पर मिनट फॉर हेल्थ केयर एंड सो ऑन. ये मॉड्यूल के एग्जांपल्स है, थ्योरी के लिए आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इस तरह से दिया जाएगा, इन केस ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज इन अ लार्ज बुक व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, ऑल ऑफ अबव. पॉइसन याद रखना. ओके. हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी सेम फॉर ऑल द रैंडम वेरिएबल, राइट. ये सिंपल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कार्ल गॉस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा ओनली फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, राइट. देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व. कैन यू सी, ये बेल शेप्ड कर्व है, राइट. अब ये जो बेल शेप्ड कर्व है, इसका जो एरिया है ना, वही हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. अच्छा बताइए, टोटल एरिया कितना कंसीडर करेंगे, 1. इसमें से ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड होता है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड होगा. तो लेफ्ट वाला एरिया 0.5 होगा, राइट वाला एरिया 0.5 होगा. ओके. एंड एट सेंटर मीन मीडियन मोड इक्वल रहेगा. ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डैश, ऑप्शन ए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ऑप्शन बी मीन इज ग्रेटर देन मोड, ऑप्शन सी मीन मीडियन मोड आर इक्वल, डी नन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड ये तीनों इक्वल होंगे, बिकॉज हियर यू कैन सी, ठीक है, मीन मतलब मैथमेटिकल एवरेज, तो इट अपीयर्स टू बी मैथमेटिकल एवरेज. मीडियन मतलब लोकेशन वाइज एग्जैक्टली हाफ कर रहा है, तो एरिया एग्जैक्टली सिमेट्रिकली हाफ हो रहा है. एंड मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, तो हियर यू कैन से इट इज अपीयरिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो यहाँ पे तीनों सेम ही होंगे, राइट. देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल, यहाँ पे एक ही मोड अराइज होगा. एंड ये मोड क्या होगा, जो मीन है, जो मीडियन है, वो सेम ही होगा, राइट. तो यहाँ पे n प्लस पी 1 इंटू पी वगैरह कैलकुलेशन नहीं करना है, जो मीन दिया रहेगा वो सेम मोड भी होगा, राइट. देन दिस, ये जो लाइन है ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी. इट विल बी गोइंग ऑन टिल इनफाइनाइट. ओके. टोटल एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 1. अब ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड पार्ट थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले सम बेसिक पार्ट वी विल कंप्लीट. ये फॉर्मूला भी बाद में देखेंगे. दिस पार्ट, अगर मुझे Q1 कैलकुलेट करना है, Q1 क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल, तो इसका फॉर्मूला, ये जो अदर फॉर्मूला है ये लिटरली बाय हार्ट करिए, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी. ओके. तो Q1 कैलकुलेट करना है, सिंपली मीन माइनस 0.6745 सिग्मा.
अगर Q1 में माइनस हो रहा है तो Q3 में क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस होगा। ओके, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस 0.6745 सिग्मा। Q3 का फॉर्मूला मीन प्लस 0.6745 सिग्मा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, जब ये क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या था, बेसिकली योर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये माइनस है, अपॉन 2, तब ये जब डिफरेंस लेंगे तो ये मीन मीन कैंसिल होगा, राइट, एंड देन दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी कैंसिल होगा, तो इट विल बी सिंपली 0.6745 सिग्मा। ये राउंडेड ऑफ है, वी कैन ऑल्सो टेक 2/3 सिग्मा ऑल्सो। ओके, 2/3 सिग्मा इन द सेंस 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कैन यू सी एक रेशियो जो है, क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रेशियो क्या होगा, 10:12:15, राइट। अब यहां पे क्वार्टाइल डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन करूं तो ये 10:15 होना चाहिए, राइट। तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2:3, राइट। तो दिस क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2/3, तो ये राइट साइड जाएगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा, राइट। तो ये 2/3 करेंगे ना तो एग्जैक्टली 0.6666 आएगा, तो ये राउंड ऑफ करके 0.6745 सिग्मा किया हुआ है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला, हैव यू अंडरस्टूड। देखिए अगेन, Q1 कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस 0.6745 सिग्मा। Q3 कैलकुलेट करना हो तो मीन प्लस 0.6745 सिग्मा। देन क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ सिग्मा और 0.6745 सिग्मा। सिमिलरली मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज, ये याद रखिए, 0.8 सिग्मा। ओके, देन ये रेशो आपको याद रखना है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, 10:12:15, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ओके, नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी, additive property, just a second. The two independent variable x and y follows normal distribution with their respective means, mean 1 mean 2, इसको म्यू भी प्रोनाउंस करते, याद है, म्याऊ नहीं, म्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। मतलब क्या, यहाँ पे दो ग्रुप्स है, सपोज ग्रुप 1 x ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ग्रुप 2 से y ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मीन जो है, मीन 1 कंसीडर किया है, सिग्मा 1 कंसीडर किया है, इसका मीन 2 एंड सिग्मा 2। अब अगर ये दो टर्म्स को ऐड करे x प्लस y, तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ओके, अब x प्लस y का मीन क्या होगा, सिंपली समेशन मीन 1 प्लस मीन 2। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है, आपको दिया है यहां पे मीन 1 से 10, मीन 2 22, व्हाट इज अ मीन ऑफ x प्लस वाई, सिंपली 10 प्लस से 12 है, 10 प्लस 12 22। ओके, सिग्मा 1 3 है, सिग्मा 2 4 है, तो इट विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 अंडर रूट, तो it will be 25 root, that is 5, तो sigma of x plus y it will be 5। ये एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है, जो मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है, विल सॉल्व इट। एक मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वे इजियर। 5 में से डेफिनेटली 4 तो सिंपल होंगे, 4 तो स्कोर करना ही है आपको। ओके, चलिए, ये एडिटिव प्रिंसिपल। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो बाय पैरामेट्रिक। अब बाय पैरामेट्रिक, द पैरामीटर्स आर मीन and variance. So normal distribution, say x follows normal distribution, so it will be mean and variance sigma square. Okay, have you understood so far? कौन सा देखेंगे ना, वो अभी तो डिस्कस किया नहीं, वो डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है अभी। हैव यू अंडरस्टूड सो फार। अब यहाँ पे
जब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, से दिस, जब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, सपोज आपको मीन दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एग्जांपल है, वी विल सॉल्व इट। ओके, मैंने जो एग्जाम क्वेश्चन से लेकर आया उसमें स्पेसिफिकली इस टाइप का कैलकुलेशन मैंने लिया हुआ है, एंड यू विल सी हाउ इजियर इट इज। ओके, तो मीन सपोज 150 दिया है, सिग्मा इज बीन गिवन 10। ओके, तो यहां पे से मीन यहां पे सेंटर में होगा 150 एंड सिग्मा इज 10, मतलब से सपोज दिस इज 160 एंड सो ऑन, राइट, तो राइट साइड में 170 वगैरह वगैरह होगा। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 165। अब हमें क्या करना है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब मीन 0 होगा सिग्मा 1 होगा, मींस वी विल कैलकुलेट z। ओके, तो z क्या होगा, x माइनस मीन अपॉन सिग्मा। ओके, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट क्या करना था, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 165, राइट, तो से 165 यहां पे। ओके, तो मुझे x ग्रेटर देन 165 मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करना, इज इट राइट? हाँ कबीर, अनिश, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। हाँ, तो x ग्रेटर देन 165 मतलब मुझे ये राइट साइड वाला एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले z में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन व्हाट, तो z विल बी इक्वल टू x, x क्या है यहाँ पे 165 लेना है, माइनस मीन 150 डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन 10। ओके, तो हियर इट विल बी 15 अपॉन 10, तो 1.5, तो z शुड बी ग्रेटर देन 1.5। अब क्वेश्चन में आपको z की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 ये वैल्यू दिया रहेगा। हमने जब सॉल्व किया था z टेबल यूज करना भी देखा था, आपको एग्जाम में z टेबल यूज नहीं करना है, आपको ये वैल्यू डायरेक्टली दी जाएगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट x अप टू 1.5, हाँ ये z टेबल का जो वैल्यू होगा अप टू 1.5 होगा 0.4332 ये दिया रहेगा। ओके, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं 0.4332 है ना, राइट, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी दी जा रही है। आर यू गेटिंग? जब भी हम z टेबल यूज करके कैलकुलेट करेंगे मीन से लेकर के x तक हमें ये प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। ओके, लेकिन मुझे तो ये ब्लैक शेडेड पार्ट चाहिए, तो वी ऑलरेडी नो ये एरिया 0.4332 है, पूरा राइट साइड वाला एरिया 0.5, राइट, तो सिंपली वी विल बी टेकिंग 0.5 माइनस 0.4332, so this will be say 0.06, 0.0668 something, this will be the probability। वन नहीं, ये एरिया है यहां से यहां तक, मतलब ये राइट साइड वाला एरिया पूरा नहीं, तो ये वाला एरिया यहां से यहां तक है। ओके, तो पूरा राइट साइड वाला एरिया 0.5 है, उसमें से ये येलो शेडेड पार्ट अगर मैं निकालूं तो ब्लैक शेडेड पार्ट मिलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करना है, राइट। तो यहां पे मीन की वैल्यू अगर 150 में सब्स्टिट्यूट करूं, z 150 माइनस मीन 150 डिवाइडेड बाय 10 ये 0 आएगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पे मीन है उसकी मीन की वैल्यू 0 आएगी। ओके, एंड सिग्मा अगर 10 मतलब ये 160 अगर वैल्यू हो, इसको हम कहते हैं म्यू प्लस सिग्मा, तो म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 160 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इट विल बी 10 अपॉन 10 मतलब 1, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 1। इज इट राइट? अब ये मीन जब 0 होगा सिग्मा 1 मतलब म्यू प्लस सिग्मा देन म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने इफ यू रिमेंबर ऑलरेडी लिखे थे, याद है? मीन से लेकर के म्यू प्लस सिग्मा 34.135%, देन म्यू प्लस 2 सिग्मा 13.59%, 2.14% एंड 0.135%, राइट। लेकिन ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा, z की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन। ओके, तो डोंट मग अप इट, एक दो बार आप जब रिवीजन करेंगे तो वैल्यू देखिए, स्ट्रेट अवे याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, याद नहीं रह रहा डोंट वरी, z टेबल में से निकाल सकते हैं, z टेबल की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी आपको। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच सो फार? अगेन अब फॉर्मूला क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो से मुझे ये क्वेश्चन अगेन देखते चलिए। सपोज आपको दिया हुआ है मीन की वैल्यू 150, सिग्मा 10 एंड
प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 155। तो जब भी हमें कैलकुलेशन करना है तो सिंपल सा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे। एट सेंटर मीन की वैल्यू होगी 150, यहाँ पे से 160 मुझे ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे क्या फाइंड करना है, x लेस देन 155। तो x की वैल्यू लेस देन 155 मतलब ये पूरा लेफ्ट साइड वाला एरिया, इज इट राइट? अब ये वाला जो एरिया है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ना 0.5, तो मुझे बस ये वाला एरिया फाइंड करना है, राइट? तो क्या करेंगे, z टेबल में कन्वर्ट करेंगे, z वेरिएट में। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 155। अब z कैलकुलेट करना है, z की वैल्यू x माइनस मीन अपॉन सिग्मा 155 माइनस 150 अपॉन 10, तो दिस विल बी 5 अपॉन 10 0.5। तो प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू 0.5, यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 0.5 एंड यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 0। तो z टेबल में 0.5 की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी जाएगी, क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। तो ये एरिया कितना है 0.1915, 0.1915। तो प्रोबेबिलिटी ये टोटल येलो शेडेड पार्ट का क्या होगा 0.5 प्लस 0.1915। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? तो ये जो भी टोटल आएगा पॉइंट से 6915, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी द आंसर। ओके, देन फॉर्मूला छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन सिग्मा इंटू अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? याद रखना है, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व नहीं करना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तो रिलेट करना है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, व्हाट इज मीन ऑफ x हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो मीन आपको इस फॉर्मूला में चेक करना है, मीन कहां पे है, यहां पे। तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए यहां पे, तो मीन की वैल्यू डायरेक्टली 10 होगी। इतने सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, तो ऐसा सॉल्व नहीं करना है, रिलेट करना है। कभी कभार आपको यहाँ पे से सिग्मा पूछा जाएगा, तो सिग्मा हियर यू कैन सी, और यहाँ पे सपोज ये इसकी जगह टोटल नंबर दिया जाएगा, से समवेयर कैलकुलेशन, सपोज इस तरह से आता, आई राइट ओवर हियर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन से 128 into e raised to minus x minus 10 upon 32 square. Find value of sigma. तो मुझे फॉर्मूला याद रखना है, इट विल बी 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस मीन अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये नंबर इस मैनर में होता तो डायरेक्टली रिलेट कर सकता था, तो ये नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर है। तो यही फॉर्मूला अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो कैन आई राइट दिस शेडेड पार्ट एंड दिस शुड बी इक्वल, तो 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो दिस आई कैन राइट 2 सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इज 16, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 4, आंसर स्टैंडर्ड डिवीजन 4 होगा। इस तरह के सेवरल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके, इसीलिए मैंने कहा था ये सिंपल पार्ट। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? चलिए, इसके बेसिस पे एंड देन कभी कभार पाई z भी आ सकता है, मतलब z टेबल से आपको ये एरिया मिलेगी। पाई अगर दिया हुआ है, इसको भी पाई कहते हैं, तो इसको बायोमेट्री का टेबल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से ये यहाँ तक वैल्यू दी जाएगी। ओके, मोस्टली z वेरिएबल ही दिया जाता है आपको। ओके, चलो, बेस्ड ऑन दिस मच कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स? लेट्स सी हाउ द एग्जांपल्स विल बी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस लिया हुआ है ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे मई 25 के सारे क्वेश्चन लिए, जैन 25 के ऑलमोस्ट 8, सितंबर 24, जून 24, एंड देन उससे पहले मल्टीपल जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, सिंपल 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 इन द सेंस जो ऊपर सॉल्व नहीं हुआ, वैसे ऑलमोस्ट एक 8-10 क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ। ओके, सो कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग? चलो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Poisson probability distribution is appropriately applied in height of students in the university. ना first of all height जो है वो continuous variable, तो इसके लिए normal distribution use होगा. The distribution of passing students in university examination. तो passing students probability of success ज्यादा होएगा यहाँ पे, right? Tossing of coin 100 times. यहाँ पे भी P जो है एक कॉइन टॉस करके हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो P क्या आएगा 0.50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी हायर. लास्ट देखिए नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर डिसीज, तो रेयर डिसीज से जो नंबर ऑफ डेथ्स होगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा ना, तो इसका आंसर डी होगा. ओके, ये क्वेश्चन पूछा था May 25 में 1 मार्क के लिए. तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो विद इन 10 सेकंड्स यू विल बी एबल टू आंसर. इज इट राइट? हाइट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल ना. हाँ, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में भी हो सकता है ना, कंटिन्यूस वेरिएबल है. 5.1 हो सकता है, 5.23 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, दैट इज अ कंटिन्यूस. तो इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होगा, इंटीजर चाहिए इसके लिए. ओके, कंटिन्यूस वेरिएबल अगर हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो. ओके, कैन वी प्रोसीड? तो फास्ट कंप्लीट कर ले. ओके, हाँ हाँ ठीक है. तो अगर आपको लगे कि आपका सॉल्व करना रह गया है, एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट टू टेल मी कि एग्जांपल मुझे लिखना है. ओके, बिकॉज जब आपके चेहरे देखते हो आप, मुझे लगता है कि हाँ आपने ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ यू सेइंग समथिंग. हाँ, ट्रायल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायल्स तो नो डाउट ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ P 1/2 आएगा, मतलब P मींस गेटिंग हेड. तो दोनों कंडीशन, ट्रायल्स लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी स्मॉल होना चाहिए, देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, राइट? तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.50, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होगा. द P शुड बी वेरी स्मॉल, दैट इज से 0.02, 0.05, 0.01, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे P is 0.5, therefore poison distribution यूज नहीं होगा यहाँ पे. ओके, मतलब when we compare with this, the most suitable will be this. यहाँ पे probability of success of getting death by rare disease will be very small. The answer should be D. Okay, तो आपको दोनों देखना है, ट्रायल्स भी देखना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल क्या होगा वो भी देखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true or false answer type question? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में बताया नहीं कि बाइनोमियल यूज करेंगे या पॉइजन यूज करेंगे. ओके, तो कौन सा यूज करना है? ट्रायल्स देखिए 5 ही क्वेश्चंस है, तो n विल बी 5, राइट? एंड दो ही पॉसिबिलिटी है ना, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से ट्रू अगर हो, किसका फाइंड करना है? करेक्ट गेसेस, मतलब ट्रू. ओके, तो करेक्ट गेस हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 होगा, 0.5 होगा, राइट? तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? हियर ट्रू और फॉल्स ना, 1/2 1/2. हाँ, एक ट्रायल में एक क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, इधर ट्रू या फॉल्स, राइट? तो इधर ट्रू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माने तो 1/2, फॉल्स विल बी 1/2. नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू नहीं, ये मतलब विल कंसीडर. यहां पे देखिए सेकंड 5 क्वेश्चंस आर देयर, सो n विल बी टेकन एज 5, राइट? अब करेक्ट गेस कितने हो सकते हैं? एक 0 हो सकता है, एक गेस हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 3 करेक्ट गेस. सो कैन आई से x शुड बी इक्वल टू 3? इज इट राइट? एंड करेक्ट गेस फाइंड करना है ना, so probability of success will consider say correct guess यानी कि true, तो true we will consider as P. तो एक क्वेश्चन में P means if you remember one trial लेना है, तो एक क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/2, फॉल्स दैट इज Q इसकी रिमेनिंग 1/2. नाउ आई नीड टू फाइंड probability x is equal to 3. n combination x into p raised to x
into q raised to n minus x. So this will be 5 combination 3 into 1 by 2 raised to 3 into 1 by 2 raised to 5 minus 3, राइट. तो 5 कॉम्बिनेशन 3 क्या होएगा 10. देखिए आप क्या कर सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ले, सॉरी 3 2 1 ले सकते हो, या 5 में से 3 स्ट्रेट अवे लेस करेंगे 2 रह रहा है, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इस मैनर में भी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, दोनों केस में सेम ही आएगा. ओके, तो 10 इंटू 1 बाय 8 एंड ये 1 बाय 2 रेज टू 2 दैट इज 1 बाय 4. आंसर किस मैनर में दिया है डेसिमल में दिया है, तो इट विल बी 10 अपॉन 32. कैलकुलेट करिए 10 डिवाइडेड बाय 32 0.3125. आंसर इज ए. Wasn't that example very simple? एक मार्क के लिए स्टेट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था, तो पहला क्वेश्चन भी सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल था. ओके, कहां पे अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बताइए. ओके, ऑब्वियसली अभी क्या है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, तो डोंट जज एट दिस स्टेज. अभी कंसीडर करिए रिवीजन जो है हम स्टडी का पार्ट है अपना, तो ये कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेते हो तो आपका आंसर आना चाहिए. ओके, सो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If 5% of families in large population city do not use gas as a fuel, what will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas as a fuel? पहले तो यहां पे देखिए टोटल फैमिलीज कितने 100, तो वी कैन से n 100. ओके, इनमें से हमें प्रोबेबिलिटी की इसकी फाइंड करना है, वो जो डू नॉट यूज गैस एज फ्यूल, माइट बी चूल्हा पे वो खाना बना रहे, ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग गैस एज अ फ्यूल, दैट वी आर कंसीडरिंग एज अ पी. तो देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 5% ऑफ द फैमिलीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन डू नॉट यूज, तो कैन आई से पी विल बी 5% मतलब 5 अपॉन 100 0.05. तो कैन यू सी प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल. तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो ये e रेज टू -5 तो स्ट्रेट अवे दिया है क्वेश्चन में, तो इससे तो इमीडिएटली समझ में आएगा. ओके, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, राइट. तो p इज इक्वल टू 0.05. ओके, अब x क्या हो सकता है 100 फैमिलीज में से. एक सिनारियो क्या हो सकता है कि 0 फैमिलीज आर नॉट यूजिंग गैस एज अ फ्यूल, 1 फैमिली इज नॉट यूजिंग एज अ गैस एज अ फ्यूल, 2 एंड सो ऑन, ऐसे 100 तक हो सकता है. इसमें 10 families are not using gas as a fuel, इसकी probability find करनी है. So basically we want to find probability that x is equal to 10, x की वैल्यू 10 होनी चाहिए. ओके, अब फॉर्मूला क्या है, probability x is equal to x e raised to minus m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, मतलब मीन. मीन का फॉर्मूला क्या था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में np, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था np, एंड मोड का फॉर्मूला क्या था वो भी np था, बराबर. तो यहां पे n इंटू पी 100 इंटू 0.05, 100 इंटू 0.05, तो m क्या आएगा 5. तो हियर probability x is equal to 10, this is equal to e raised to -5 into 5 raised to x, that is 10, x 10 divided by 10 factorial. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, तो e raised to -5 क्वेश्चन में दिया है, देखिए 0.0067. 5 raised to 10 कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग. 5 into is equal to 2 3 4 5 6 10 times. जो भी आ रहा है नंबर m प्लस करके रखेंगे, एंड 10 फैक्टोरियल. अब स्पेसिफिक नंबर को अगर आपको याद हो 6 फैक्टोरियल याद अगर हो तो 720 हो, याद है. ओके, तो 720 इंटू से 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10,
अगर नहीं आ रहा तो स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे करिए, 10 इंटू 7 इंटू सॉरी 10 9 8 7 6 एंड सो ऑन. This is 36 to 8800. तो हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन एम प्लस करके रखा था. तो एम आर सी इंटू 0.0067 डिवाइडेड बाय 36 to 8800. तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.018. चेक करिए कैलकुलेटर पे आ रहा है. आंसर्स चेक करिए. 0.38 नहीं, 0 नहीं, 0.018. ऑप्शन सी. कैलकुलेटर हो तो क्या टेंशन है कैलकुलेशन में, बट ओनली थिंग इज दैट कि ये ओरिएंटेशन एंड क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है. एनी इशू इन दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए ये भी क्वेश्चन इजी था वैसे. देन अब ये देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिमेंबर वी हैव डिस्कस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. चलिए अभी डिस्कस करते हैं. जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा ना, तो यहां पे मीन होगा, यहां पे मीन प्लस सिग्मा, यहां पे मीन माइनस सिग्मा, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये नॉर्मल जो कर्व है उसका थोड़ा सा जो नेचर है, या वी कैन से कर्वेचर चेंज हो रहा है. हियर यू कैन सी यहां पे इस मैनर में था, सो इट वाज कॉन्वेक्स, एंड यहां पे इस मैनर में हो रहा है. ओके तो ये जस्ट टेक्निकलिटी हुआ कि ये जो कर्वेचर है थोड़ा चेंज हो रहा है एट दिस पॉइंट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिंपली याद रखना है, point of inflection, this will be mean minus sigma, mean plus sigma. These two are called as point of inflection. Summary notes में if you remember यहाँ पे हमने ये लिखा था. Point of inflection, mean minus sigma, mean plus sigma इसके लिए. ओके ये याद रहेगा point of inflection. अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व दिया 6 and 14. मतलब अगर इस तरह से हो तो यहाँ पे बीच में मीन रहेगा. 14 ऑब्वियसली राइट साइड होना चाहिए एंड 6 लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट. सो कैन वी से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस मीन माइनस सिग्मा इज 6, छोटा नंबर जो है माइनस वाला होगा, एंड मीन प्लस सिग्मा इज 14. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा फाइंड करना है. तो इधर मैं पहले प्लस करूं तो ये कैंसिल होगा. 2 मीन इज इक्वल टू 20, मीन की वैल्यू 10, सब्स्टिट्यूट करेंगे. मीन माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6, सो 10 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6. हियर लेफ्ट साइड जाएगा, सॉरी राइट साइड जाएगा तो -4, सिग्मा की वैल्यू 4 ऑप्शन ए. Wasn't this example very easy? 4 क्वेश्चंस थे. इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं 4 में से 4 मिलना चाहिए. Just let me know when we can continue. Then can we proceed? Sorry, mu plus sigma. हाँ उसे हाँ मीन प्लस सिग्मा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मीन माइनस सिग्मा इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नहीं उसका नहीं, यही 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. ओनली दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस इतना ही. ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10. अब देखिए पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इफ यू रिमेंबर मोड अगर फाइंड करना तो कैसे करना होगा, n+1 इंटू पी करना था. देन इसमें इंटीजर अगर आ रहा है तो 2 मोड्स होंगे. कौन से होंगे, n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी -1 मतलब प्रीवियस नंबर. एंड अगर ये नॉन इंटीजर आ रहा है तो जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा उसमें से लार्जेस्ट इंटीजर. तो बेसिकली मुझे n+1 इंटू पी लेना था, लेकिन क्वेश्चन में मुझे n भी नहीं दिया एंड p भी नहीं दिया, लेकिन मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. तो चेक करिए
Jan 25, देखिए हमें मीन दिया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या था? n इंटू पी। n इंटू पी कितना दिया? 20। एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एन पी क्यू। So can I say standard deviation is under root variance, that is root npq बराबर। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वेरिएंस का रूट। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया है कितना? रूट 10। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं, मींस बेसिकली यहां पे क्या आ रहा है? अंडर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू रूट 10। तो दोनों साइड स्क्वायर करें तो एन पी क्यू इज इक्वल टू 10 आ रहा है। एंड यहां पे एन पी की वैल्यू 20 थी, तो क्या मैं ये एनपी की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं? डेफिनेटली यस। तो 20 इंटू क्यू इज इक्वल टू 10, क्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 20, दैट इज 1/2। तो क्यू मिला। अगर क्यू मिला तो मैं पी फाइंड कर सकता हूं, पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस हाफ। तो पी की वैल्यू कितनी है? 1/2। एंड मैं np इज इक्वल टू 20 था, p की वैल्यू 1/2 है, तो n 1/2 इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू 10 मैंने फाइंड करा। क्या ये सिंपल था? देखिए मीन दिया था np एंड npq इज इक्वल टू 10 दिया था, हमने np की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करी, तो 20q इज इक्वल टू 10, q की वैल्यू 1/2 आ रहा है, राइट। अब q की वैल्यू 1/2, तो p विल बी 1 माइनस q, तो p विल बी 1/2। मैंने p की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करी, तो p इंटू एन पी इज इक्वल टू 20 था ना यहाँ पे, तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू, सॉरी ये राइट साइड जाएगा तो 40 होएगा। इज इट राइट? अब मोड जब फाइंड करना था तो कैसे करना था? n प्लस 1 इंटू पी। अब मेरे पास है n प्लस 1 इंटू पी, तो 40 प्लस 1 इंटू पी, पी की वैल्यू क्या होगी? 1/2, तो 41 डिवाइडेड बाय 2, 20.5। नॉन इंटीजर आ रहा है, नॉन इंटीजर अगर आ रहा है तो मोड क्या होगा? लार्जेस्ट इंटीजर। तो 20.5 में लार्जेस्ट इंटीजर क्या है? 20। आंसर देखिए, देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 20.5 ही पर्पसली ऑप्शन रखा है। तो कभी कभार आपने यहां तक कैलकुलेट किया, जल्दबाजी में 20.5 दिखा, ये टिक किया, गए 1.25 मार्क, राइट। क्योंकि गलत हुआ तो एक जो मार्क्स मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिलेगा, माइनस में जाएंगे, राइट। तो लार्जेस्ट इंटीजर इन दैट नंबर याद रखना है, सो आंसर इज 20। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये फर्स्ट एग्जांपल इजी था। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो सिमिलर क्वेश्चन हमने स्टडी मॉड्यूल वाला भी सॉल्व किया था एंड अपने क्लास नोट्स में भी सॉल्व किया था। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने उसी टाइम भी कहा था कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगेन 2 बार क्वेश्चन था इसमें, मैंने एक ही बार गलती से रखा हुआ है, अदरवाइज 2-3 बार ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा था जब मैं एग्जाम क्वेश्चन कंपाइल कर रहा था। पॉइजन वेरिएबल में p x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू q x इज इक्वल टू 2, देन वेरिएंस इज probability x is equal to 1 is equal to probability x is equal to 2। फॉर्मूला क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का? क्या है फॉर्मूला बताइए? e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। तो यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं तो m पता नहीं है मुझे, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x1 है डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, e raised to minus m, m raised to x, that is 2 divided by 2 factorial, e raised to minus m, e raised to minus m cancel, तो m upon 1 is equal to m square upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 is equal to m square upon m, कैंसल कैंसल, m की वैल्यू 2। क्वेश्चन क्या था? मुझे वेरिएंस फाइंड करना था। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m इज इक्वल टू np, वेरिएंस इज इक्वल टू np, तो वेरिएंस की वैल्यू 2, ऑप्शन बी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब बताइए, wasn't this calculation also very simpler?
डन, आगे बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। कैन यू प्रोसीड नेक्स्ट। ये देखिए, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके टाइम्स ऑफ सिग्मा। हमने यहाँ पे देखा था मीन डेविएशन इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट में ये देखिए, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा, तो 0.8 सिग्मा। तो अगर मैं इसलिए मैंने कहा था वो लास्ट वाले प्रॉपर्टीज एंड वो फॉर्मुलेज है ना, याद रखना है, रट्टा मारी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं, राइट। तो जिन्होंने ये प्रॉपर्टी रीड करा था 10 सेकंड में आंसर आएगा। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ, 3% ऑफ सिरेमिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव। ठीक है, 3% अगर डिफेक्टिव हो तो इफ वी कंसीडर probability of getting defective as a p, 3% means 3/100, तो 0.03। यही पे समझ में आना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, 0.03 है, राइट। देन what is the probability that 100 cups are taken from the production process, the company would contain exactly one defective। मतलब यहाँ पे n कितना होगा 100, राइट। x मतलब 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 डिफेक्टिव हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकता है, 100 डिफेक्टिव हो सकते हैं। हमें किसका फाइंड करना है, एक डिफेक्टिव, मतलब x की वैल्यू 1 लेनी है हमें। अब फॉर्मूला क्या है अगेन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन के लिए मुझे पहले m कैलकुलेट करना है, m इज n इंटू p, तो 100 इंटू 0.03, तो ये 3 आएगा। सो नाउ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 e रेज टू m की वैल्यू -3 इंटू 3 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में e रेज टू -3 वगैरह दिया नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। e की वैल्यू कितनी होगी 2.7183, राइट। तो यहाँ पे 2.7183 रेज टू -3 इंटू 3/1। अब ये पावर में माइनस अगर हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में लेना है, तो 1/, हाँ वैसे कर सकते हैं। तो 2.17183 रेज टू 3 इंटू 3, तो स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे लीजिए, 2.7183 इंटू इज इक्वल टू, अगेन इज इक्वल टू m प्लस 3 डिवाइडेड बाय mrc, 0.149 something, 0.149। can we say approximately it is equal to 0.15, answer B। कैलकुलेशन समझ में आया ना, कैलकुलेटर में लेंगे 2.7183 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर होगा, अगेन इज इक्वल टू 3, इसको m प्लस कर रखेंगे एंड 3 डिवाइडेड बाय mrc इज इक्वल टू, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। डन, आगे ये 4 क्वेश्चंस, आपको नहीं लगता ये भी चारों इजी थे। सितंबर 24 क्या दिया देखिए, quartile deviation of normal distribution with mean 10 standard deviation 4 is, September 24 quartile deviation कैलकुलेट करना है, मीन दिया आपको 10, सिग्मा दिया हुआ है 4। इफ यू रिमेंबर क्वार्टाइल डेविएशन, ये देखिए आइदर 2/3 सिग्मा या 0.6745 सिग्मा ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2/3 लूँ, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, दैट इज 2/3 इंटू 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, 2.67, आंसर देखिए 2.67, क्लोजेस्ट 2.70, therefore answer A।
अगर यहाँ पे मैं ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता 0.6745 सिग्मा, दैट इज 0.6745 इंटू 4, तो यहाँ पे 2.698, मतलब ये मोर क्लोजर आता 2.70। देखिए अगेन ये वाला जो रिलेशन था ना लास्ट में, मैंने कहा था कि आपको ये रट्टा मारना है, इसके ऊपर क्वेश्चन था, एंड इसके ऊपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला जिनको याद था 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, याद ना हो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था दो ग्रुप्स है एक्स वाई, मीन दिया हुआ है, मीन 1 10, मीन 2 12, देन सिग्मा 3 and 4, sigma 1 3, sigma 2 4, x plus y will be also normally distributed। अब यहाँ पे x plus y का मीन क्या होगा, मीन 1 प्लस मीन 2, दैट इज 10 प्लस 12 22, एंड x plus y का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 4 16 25, 25 का रूट 5, 22 एंड 5 होना चाहिए, 22 7 नहीं, 22 25 नहीं, आंसर सी। Isn't this calculation very easy? Can we proceed? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, याद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होता है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, यहाँ पे ई की भी वैल्यू दी गई है, तो स्ट्रेट अवे समझ में आएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। ओके, तो नंबर ऑफ accidents in a year attributed to taxi drivers in locality follows Poisson distribution, फिर भी straight away दिया हुआ है with average 2, मतलब क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, मीन NP that is 2 दिया हुआ है, right? Then out of 500 taxi drivers in that area, number of drivers with at least 3 accidents in a year, कितने ड्राइवर्स है 500, ठीक है, तो एक्स एक्सीडेंट्स कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे 500 तक हो सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 मतलब ये 3 से 500 तक। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 एक्सीडेंट्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब ये तो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं होगा ना, तो व्हाट वी कैन डू इज टोटल विल बी प्रोबेबिलिटी 1, तो इसमें से 0 1 2 कैलकुलेट कर सकते हैं बराबर, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3, यहाँ पे इक्वल टू है तो लेस देन 3, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 0, m की वैल्यू 2 है ना, मैं डायरेक्टली 2 रेस टू 0 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस m, m 2 रेस टू x 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस m इंटू m दैट इज 2 रेस टू x 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये कैलकुलेशन जो मैंने लिखा है समझ में आया, फॉर्मूला में एज इट इज लिखा है, e रेस टू माइनस m एज इट इज रखा है, m रेस टू था तो m 2 है तो 2 लिखा है, पावर में x होना चाहिए, x0 x1 एंड x2, यहाँ पे e रेस टू माइनस m मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 रेस टू 0 क्या होगा 1, 0 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 2 रेस टू 1 क्या होगा 2, 2 रेस टू 2 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मींस 2, तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, क्वेश्चन में दिया ई की वैल्यू रेस टू 2 इंटू ये टोटल कितना होगा 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, कैलकुलेट करिए, डिनोमिनेटर में 2.718 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 5 डिवाइडेड बाय MRC माइनस 1, तो 0.3231 समथिंग आ रहा है,
पहले तो यहां तक कैलकुलेट करिए. दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 3. डन. अब देखिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स जिनका 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होगा. एक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होने की 0.3231 है. ठीक है, तो टोटल 500 ड्राइवर्स है ना, राइट. तो जब भी हमें नंबर्स कैलकुलेट करना है तो सिंपली n इंटू प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 3. सो 500 इंटू 0.3231, मतलब एक ड्राइवर की अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है तो टोटल 500 ड्राइवर्स में से कितने ऐसे ड्राइवर्स होंगे जिनका 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता है. तो 500 इंटू 0.3231, 161.55. चेक करिए आंसर, 162 राउंड ऑफ करके. आंसर ए. ये लास्ट पॉइंट याद रखिए. देखिए क्या दिया हुआ हमने, एक ड्राइवर की 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3231. तो ऐसे 500 ड्राइवर्स अगर हो तो कितने नंबर ऑफ ड्राइवर्स की एक्सीडेंट 3 से ज्यादा होगा, कितने नंबर ऑफ ड्राइवर्स, सिंपली 500 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब भी नंबर्स में कैलकुलेट करना है n इंटू प्रोबेबिलिटी याद रखना है आपको. याद रहेगा ये पॉइंट. दिस क्वेश्चन वी कैन से थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरिएंटेड था. ओके नहीं, इसमें से क्या शॉर्टकट निकालेंगे, ये इतना तो करना होगा. नेक्स्ट, ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था ये. क्या दिया देखिए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स मीन मार्क वाज 50 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन 14.9, assuming distribution to of the marks to be normal. ये क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 70 मार्क्स एंड एट z इज इक्वल टू 1.34 एरिया इज दिस. तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें z टेबल रेफर करना एक्सपेक्टेड नहीं है. तो ये क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ. अगर मैं यहां पे सेंटर निकालू, मीन कितना दिया है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा कितना दिया है 14.9, एंड हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट 70 मार्क्स से ज्यादा मिला है बच्चों को. सो अगर 50 यहाँ पे सेंटर में है तो 70 राइट साइड होगा, एंड 70 से ज्यादा मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है. सो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 70. इसको फर्स्ट z वेरिएट में कैलकुलेट करेंगे. z का फॉर्मूला क्या था, x माइनस मीन अपॉन सिग्मा. सो x मतलब ये 70, 70 माइनस 50 अपॉन 14.9, तो 20 डिवाइडेड बाय 14.9, 1.34. अब z टेबल में से z की वैल्यू 1.34 हो तो इसका एरिया दिया है. अब आप बताइए z यहां पे कितना होगा, 1.34 होगा, यहां पे z की वैल्यू 0 होगी. अब z टेबल से जो एरिया दिया रहेगा ये वाला एरिया होगा ना, मीन से लेकर के यहां तक एरिया दिया रहता है. कितना दिया है, 0.4099. अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए था. ये टोटल एरिया आपको पता है ऑलरेडी 0.50 है. इज इट राइट, टोटल राइट साइड वाला एरिया 0.50 है. जेड टेबल यूज करके हमेशा मीन से लेकर के जेड की वैल्यू तक ही एरिया होता है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 70 विल बी 0.5 माइनस 0.4099. इट इज 0.09. ये प्रोबेबिलिटी मिली. इज इट राइट. तो अगर मैं, समझिए बात को, यहां तक कंप्लीट करा आपने, अगर मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स, 0.09. इज इट राइट. ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 100. तो 100 में से कितने स्टूडेंट्स 70 में से ज्यादा स्कोर करेंगे. समझिए आगे इन बात को, एक स्टूडेंट अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो 0.09 प्रोबेबिलिटी है कि 70% से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे. 100 स्टूडेंट्स हो तो कितने बच्चों को 70 में से ज्यादा मिलेगा. सो सिंपली इट विल बी n into p, that is 100 into 0.09. तो देयर विल बी 9 स्टूडेंट्स जिनको 70 से ज्यादा परसेंट मिलेगा. 100 में से 9 मतलब 0.9%, 0.09 अमाउंट, राइट. सो 9 आंसर इज बी.
बताइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ये बड़ा टेबल एंड फॉर्मूला देख के घबराते हैं? वाजंट दिस कैलकुलेशन वेरी सिंपल? एक दो कैलकुलेशन करेंगे ना इस तरह का, बहुत सिंपल रहेगा ये। ओके चलो नेक्स्ट, ये तो सेम क्वेश्चन है ना अगेन, p x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व किया हुआ है। ये अगेन कौन सा, ये सितंबर 24 में पूछा था। ये डिलीट करना तो रहेगा, ये डिलीट करना, सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं था। ओके देन नेक्स्ट, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज, कौन सा ये, जून 24, क्या दिया है, मीन, मीन मतलब NP दिया हुआ है 4 एंड हमें 2 सक्सेस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो Px इज इक्वल टू x, फॉर्मूला क्या है, e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, m की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2 इंटू 4 रेज टू, नहीं e रेज टू माइनस 4 होगा, m की वैल्यू 4 है, e रेज टू माइनस 4 इंटू 4 रेज टू 2, 4 रेज टू x है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में देखिए e रेज टू 4 ये एज इट इज रखा है, मतलब ये सॉल्व नहीं किया ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में माइनस है तो मैं डिनोमिनेटर में लेकर के जाऊंगा, 4 स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय e रेज टू 4 इंटू 2, ये 8, तो 8 डिवाइडेड बाय e रेज टू 4, आंसर ये नहीं, 8 डिवाइडेड बाय e रेज टू 4, ऑप्शन ए। इससे सिंपल क्या दे आपको, कैलकुलेशन भी ऐसे कह रहे कि e रेज टू 4 कैलकुलेशन भी मत करो, ऑप्शन में ही दिया आपको, राइट। द ओनली थिंग इज दैट कि ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एप्लीकेशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने ऑलरेडी लिखा है, क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, 10 इज टू 12 इज टू 15, तो मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन 12 इज टू 15, तो 12 डिवाइडेड बाय 15, स्ट्रेट अवे डिवाइड करिए, 12 डिवाइडेड बाय 15, 0.08, आंसर इज सी। तो कैन यू सी, जो प्रॉपर्टीज आपने देखे थे उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, अननेसेसरी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं, एंड एग्जाम के सारे क्वेश्चन है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि 5 में से डेफिनेटली 3-4 तो इजीली सॉल्व होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वेरिएंस इज 0.2, चलिए थर्ड साइमल्टेनियसली, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, NPQ था, तो दैट इज 0.2 एंड मीन दिया हुआ है, अब मीन वाज NP, that is been given 0.6, probability of getting 3 success out of trial of 5, तो n trial 5 दिया है and we have to calculate probability 3 success, x should be 3, तो फॉर्मूला क्या है, n combination x p raised to x q raised to n minus x। अब मुझे n दिया हुआ है, x 3 दिया हुआ है, p फाइंड करना है, इसके बेसिस पे फाइंड कर सकता हूं ना मैं, 20 बाय, हाँ करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली p तो दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे np की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, np की वैल्यू कितनी है 0.06, तो इसमें np की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.6 q इज इक्वल टू 0.2, तो q की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, कैन यू सी 1/3 है, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6 मतलब, तो p की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। सब कुछ तो मिल गया मुझे। अब 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 2/3 रेज टू x, x की वैल्यू 3 इंटू q 1/3 रेज टू 5 माइनस 3, 5 कॉम्बिनेशन 3 10 होगा, देन 2/3 नहीं 2/3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 रेज टू 2। अब देखिए आंसर में डिनोमिनेटर में 3 रेज टू 5 3 रेज टू 5 3 रेज टू 5 दिया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर मुझे सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, सेपरेट रखना है, सो 10 इंटू 2 क्यूब
अपॉन 3 क्यूब 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। याद है ना इंडाइसेस का रूल, x रेस टू n इंटू एक्स रेस टू m, x रेस टू n प्लस m होगा, तो डिनोमिनेटर में ये 3n2 पावर ऐड होगा, तो 10 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू 5, 80 अपॉन 3 रेस टू 5, 20 अपॉन नहीं, आंसर ये आ रहा है यहाँ पे। मैंने भी डायरेक्ट कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में 3 रेस टू 5 एंड देन कैंसलेशन के बेस पे लिया, जब कैलकुलेट किया तो 80 अपॉन 3 रेस टू 5 आ रहा है, तो आंसर हैज टू बी ए, नॉट बी। एग्जाम में याद रखे जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ओके, नहीं तो अननेसेसरी मिस्टेक होंगे आपके। बताइए, कैन वी प्रोसीड? हो गया आपका? देन ये बस इतना है। थ्योरी है क्वेश्चन, नीचे के थ्योरी है क्वेश्चन, इमीडिएटली हो जाएंगे। हाँ, सम कैलकुलेशन है एक दो, हार्डली ये, अभी ये फोर्थ हो गया तो उसके बाद तो डायरेक्टली 7-8 क्वेश्चन ही बाकी है। चलिए, कंपनी प्रोड्यूस 5 डिफेक्टिव आउट ऑफ 300। देखिए 5 डिफेक्टिव आउट ऑफ 300 मतलब अगर मैं जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है 5 अपॉन 300 कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 300, 0.016। आपको नहीं लगता प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज बाइनोमियल नॉर्मल, ऑप्शन देके भी नहीं बताइए, प्रोबेबिलिटी 0.016 मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आंसर्स लेस देन 1 मिनट, एंड ये टाइम सेविंग जो है ना आगे जाके मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बड़े टॉपिक्स है वहां पे यूज होगा, ओके। देन फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एनपीक्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट एनपीक्यू। आंसर बी, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ओके। देन मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए, हमने ऑलरेडी देखा था मीन वेरिएंस के कंपैरिजन में हमेशा मीन ग्रेटर होगा, तो ऑलवेज लेस गलत, ऑलवेज मोर देन वेरिएंस, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, ऑप्शन बी, राइट। काश ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, ठीक है। देन ये सॉल्विंग वाला है, बिटवीन 9 to 10 PM एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट coming into switchboard of a company is 4. Find the probability that during one particular minute there will be either 2 phone calls or 0 phone calls. E raised to 4, e raised to 4 दिया है, मतलब ही कौन सा यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर ये दिया भी नहीं रहता तो इमेजिन करिए स्विच बोर्ड मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या टेलीकम्युनिकेशन वाला बोर्ड हो, तो वहां पे 1 मिनट में कितने लाखों फोन आते होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी वेरी लार्ज, इज इट राइट? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज होगा, राइट। तो आपको मीन दिया है ना, ऑन एन एवरेज कितना है 4, मतलब यहां पे m दिया हुआ है 4, फर्दर m डायरेक्टली दिया है, एंड देन प्रोबेबिलिटी दैट x की वैल्यू 2 होनी चाहिए या नो फोन कॉल्स, probability that x is 2 or x is equal to 0. So can we say probability x is equal to 2 plus x is equal to 0? तो अपना फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी x is equal to x। एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, तो यहाँ पे m दिया हुआ है तो e रेस टू माइनस 4 इंटू 4 रेस टू x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 4 इंटू 4 रेस टू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे e रेस टू माइनस m कॉमन रखूं, 4 स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8 प्लस 4 रेस टू 0 is 1, 1 upon 0 factorial is 1. So this will be 1 upon 2.7183 raised to 4 into 9. So 2.7183 into is equal to 2, 3, 4 m plus 9 divided by mrc.
0 पॉइंट कितना आ रहा आंसर 16 समथिंग आ रहा ना 1648 so that is approximately equal to 0.165 answer B. Have you understood this? Can we proceed? अच्छा कंप्लीट कर रहे हो करिए. आगे बढ़े. नेक्स्ट ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड क्या होते हैं इक्वल होते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि एग्जाम में 20% यू कैन एक्सपेक्ट डिफिकल्ट बाकी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे तो वो कैपिटलाइज करते आना चाहिए. ओके देन अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है. स्पीड ऑफ द नंबर ऑफ द बाइक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है विद अ मीन 83 किलोमीटर. देखिए फिफ्थ मीन 83 दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 9.4. तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ये ग्राफ बनाए तो यहाँ पे बीच में रहेगा मीन 83. देन find the probability that bike picked at a random is traveling at more than 95 kilometer. So probability x should be greater than 95. ये फाइंड करना है. तो ग्रेटर देन 95 मीन सेंटर में 83 है तो 95 यहाँ पे होगा राइट साइड एंड हमें फाइंड करना है ग्रेटर देन 95 तो ये वाला एरिया. तो क्या करेंगे यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड करेंगे राइट. तो z का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन पहले z 1.28 है कि नहीं चेक करना है आपको. तो z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन सिग्मा. x की वैल्यू 95 माइनस मीन 83 डिवाइडेड बाय सिग्मा. सिग्मा कितना है 9.4. तो 95 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 9.4 1.276 दैट इज 1.28. तो यहाँ पे z की वैल्यू 1.28. अब z की वैल्यू 1.28 तक का एरिया 0.3997 दिया है तो ये कौन सा दिया है ये वाला एरिया दिया रहेगा ना. So 0.3997. So probability that x greater than 95 will be equal to 0.5. ये पूरा राइट साइड वाला एरिया 0.5 होगा. 0.5 माइनस 0.3997. 0.5 minus 0.3997. That is 0.1003. Answer A. Can you see? Have you all understood this? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो भी इजी रहेगा राइट. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपैरामेट्रिक. Jan 21 का क्वेश्चन है. कौन सा पॉइजन बाइनोमियल एंड नॉर्मल आर बायपैरामेट्रिक. बाइनोमियल में दो पैरामीटर्स क्या होंगे n and p एंड नॉर्मल में it was your sigma square mu and sigma square that is variance. Okay, so biparametric. Then in a standard normal distribution mean and standard deviation is. ठीक है यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या होगी 0. जैसे यहाँ पे अगर मीन z वैल्यू कैलकुलेट करें तो मीन x माइनस मीन अपॉन सिग्मा. तो हियर इट विल बी 83 माइनस 83. तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 होगी. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे 0 होगा एंड हियर सिग्मा जहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 1 बराबर. तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू वांट टू सी आई विल शो यू ओवर हियर. यहाँ पे शायद से हमने लिखा भी था. नहीं लिखा नहीं था हमने यहाँ पे कहीं तो मैंने लिखा था. आई डू रिमेंबर. नहीं चलिए याद रखिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू 0 अगेन z. सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 1. ओके हियर कमिंग बैक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0
स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए, तो आंसर इसका बी होएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? याद रखना है, ओके। एंड अगर याद ना भी हो तो z की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, मीन पे एंड सिग्मा पे वो 0 एंड 1 ही आएगा, ओके। एंड सिंपली यू हैव टू रिमेंबर मीन विल बी ऑलवेज 0, सेंटर में 0 होगा देन, ओके। देन हाँ ये वाला एग्जांपल, चलिए लास्ट एग्जांपल है, हो गया। फॉर सॉरी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन वेरिएट इज, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है 1.732, ओके। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट -2.9 is less than x and x is less than 3.51. बताइए वेरियंस, कैन आई से सिग्मा स्क्वायर एंड वेरियंस, सो बेसिकली यहाँ पे वेरियंस क्या होगा 1.732 स्क्वायर, ऑलमोस्ट 3, 2.999 मीन्स, एंड वेरियंस मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरियंस सेम होगा ना m, सो यहाँ पे कहना है से m इज इक्वल टू 3। याद रखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियंस एंड मीन इज सेम, इज इट राइट? तो मीन यहाँ पे 3 मिला ना। 1 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो आंसर नहीं आएगा, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे देखना ही नहीं है, तो x की वैल्यू जो नेगेटिव है वो भूल जाना है, 0 से आगे कंसीडर करेंगे यानी इंटीजर ही होना चाहिए, तो 1 2 3, 3.1 से लोअर होना चाहिए मतलब 3। सो बेसिकली आई शुड बी कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than -2.9 but less than 3.51, this will be equal to probability x is equal to 0 or probability x is equal to 1 or probability x is equal to 2 or probability x is equal to 3. This will be the calculation, बराबर? कि याद रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नेगेटिव के केस में आंसर नहीं आएगा, ओके। तो इफ यू कैलकुलेट, फॉर्मूला क्या है, e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, e टाइमिंग में एज इट इज रख रहा हूँ, e रेस टू m की वैल्यू क्या है 3, तो -3 इंटू m 3 रेस टू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस m, m that is 3 रेस टू x that is 1 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस m, m 3 रेस टू 2 divided by 2 factorial plus e raised to minus m, then m that is 3 raised to 3 x divided by 3 factorial. In all these cases I can take e raised to minus 3 common, यहाँ पे minus 3 लिख सकता था मैं, तो e raised to minus 3 आंसर किस में दिया हुआ है, नहीं e raised to minus 3 में ही दिया है, मतलब e raised to minus 3 मुझे सिंप्लीफाई करना ही नहीं, एज इट इज रखना है, ओके। तो 3 raised to 0 1 होगा, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज 1 plus 3 raised to 1 3 plus 3 square is 9, 9 upon 2 plus 3 cube क्या होगा 27 upon 6, answer if you see this I can write e raised to minus 3 4 plus, यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंटू 3 करते हैं, नहीं तो डिवीजन ही करिए डायरेक्टली, जाने दो। 4 प्लस 9 अपॉन 2 m प्लस 27 अपॉन 6 m प्लस एंड 4 m प्लस, कितना आ रहा है ये 13, इंस्टेड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग कैलकुलेटर पे 9 अपॉन 2 m प्लस, ये 4 m प्लस 27 अपॉन 6 m प्लस, तो 13 इंटू e रेस टू माइनस 3, 13 इंटू e रेस टू माइनस 3 a। That's it. आपको नहीं लगता ये सारे एग्जाम्पल सिंपल है? तो एक बार अगेन आज क्या करिए, आज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम निकाला है तो जितने भी समरी नोट्स हमने शेयर करा था उसमें से एक बार क्विकली रिवाइज करिए, सारे एग्जाम्पल्स गो थ्रू करिए, डायरेक्टली एग्जाम यू कैन फेस, इसके बेसिस पे 5 में से 3 क्वेश्चन तो आई कैन गारंटी सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे आपको, ओके। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का 5 में से ये 3 तो होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में 8 मार्क्स का 7-8 मार्क्स का स्टडी करा था, तो लगभग
8 एंड ये 5 और 4 भी कंसिडर, तो 12 मार्क्स में से कम 6-7 तो मिलने चाहिए आपको. ओके, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर्स हमने रिवाइज किया. नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर वी विल हैव फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जो 12 मार्क्स का वेटेज रखेगा. सो दैट विल कवर. वहीं पे भी सेम मैनर में पहले सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, सिनारियोज देखेंगे, प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, एंड देन एग्जाम क्वेश्चन इसी तरह सेवरल 4-5 एग्जाम क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस, सो दैट आपको एक ओरिएंटेशन आएगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, फास्ट कैसे सॉल्व करना है. ओके, नहीं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो वी वोंट बी हैविंग एनी रिवीजन लेक्चर. मोहित सर का भी नहीं है ना, आई गेस उनका भी नहीं है. ओके, तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो सैटरडे संडे भी है. I'll just inform you about Monday. Probably I am going out of station, so I'll be trying कि Monday को अपना रिवीजन लेक्चर रहे. अगर ना हो तो ट्यूसडे तो पक्का रहेगा. ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. ओके, तो अगर 3 आवर्स का सेशन मिलता है तो 3 आवर्स में तो पूरा रिवीजन हो जाएगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स. सपोजिंग उसी दिन मोहित सर को भी लेना है तो 1.5 आवर के 2 दिन में डिवाइड करके ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कंप्लीट करेंगे. ओके, चलो, विल कंक्लूड फॉर नाउ. Have a very nice time. Do study hard. Okay.